भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये एक तीर्थ यात्रा है और इसमें हम सब लोग यात्री हैं और मैं भी आपके साथ एक सहयात्री हूँ। आई एम ऑल्सो ए को ट्रैवलर। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहुँचा हुआ इंसान हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके साथ को ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ और इस गीता की यात्रा के दरमियान आपको भी और मुझे भी कुछ पवित्रता का एहसास होता है। और कृष्ण ने जो हजारों साल पहले अपनी वाणी में उस जमाने के हिसाब से जो समझाया था, उसी को मैं आधुनिक मनुष्य की भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ और उस प्रयास में भगवान मेरी सहायता करे, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सबकी शुभेच्छा भी इसमें सहायता कर सकती है। तो हम लोग देख रहे थे कि अर्जुन ने जन्म जन्मांतर के सवाल पूछे हैं कि हे कृष्णा, अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए, कोई योग साधना में लगा हुआ है लेकिन कुछ कारणवशात, कुछ संयोग वसात या अपनी मजबूरी से कोई इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है तो फिर उसकी क्या गति होती है। अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये कृष्ण ऐसे योग भ्रष्ट इंसान की गति क्या होती है। कश्चिन्नो वया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति। क्या वो बिखरे बादलों की तरह बिखर तो नहीं जाता है, फिर से उसको शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। उसकी क्या गति होती है। हे कृष्ण एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः। हे कृष्ण, ये मेरा संदेह है, आप ही उस संदेह को पूर्णतया उसको सुलझाने में मेरी सहायता कर सकते हो। इसलिए हे कृष्ण, कृपा करके मेरे इस सवाल का जवाब दो। तो भगवान कहते हैं, पार्थ तू फिक्र मत कर। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, जिसने भी कल्याण के मार्ग में पांव रखे हैं उसकी दुर्गति कभी होती नहीं है। और ऐसा इंसान प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा जो इंसान योग भ्रष्ट हो चुका था अगले जन्म में, ऐसा इंसान पुण्यशाली लोगों में जाता है और वहाँ हजारों साल रहने के बाद मेरी कृपा से फिर से इधर सुचिना श्रीमताम गे, जहाँ पवित्रता है, जहाँ श्रीमत है, जहाँ अच्छा वातावरण है, जहाँ पवित्रता है, ऐसे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ। अथवा अगर ऐसा नहीं है तो आई विल बाईपास द प्रोसेस। वो पुण्यशाली लोगों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हजारों साल आपको व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम। या तो ऐसे साधक को जो योग भ्रष्ट हो गया है, वो अगर बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो मैं उसे किसी योगी के घर में, किसी योगिनी माता, योगिनी पिता के संयोग से मैं उसका जन्म करवाता हूँ, ताकि उसकी अगले जन्म की यात्रा एक्सलरेशन पकड़े, वो संक्रामक बने और बिल्कुल निर्विघ्न आगे बढ़े। ऐसी मैं व्यवस्था कर देता हूँ। और भगवान कहते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेयिकम यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। फिर ऐसा योगी जिसका पुनर्जन्म अच्छे घराने में हुआ है या कोई योगी के घर में जन्म हुआ है, वह पूर्व जन्म का जो उसने बुद्धि संयोग किया था, वही बुद्धि संयोग को फिर से प्राप्त होता है। उसको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। जहाँ से उसकी यात्रा ने विराम लिया था अगले जन्म में,
उसी पॉइंट से, उसी बिंदु से उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, ऐसा भगवान गारंटी देते हैं। और भगवान फिर कहते हैं पूर्वाभ्यास है न तेने व रियते अवसो विस। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो खींचा चला जाता है अध्यात्म में, उसका कुछ चलता नहीं है, वो खींचा ही चला जाता है। और जिज्ञासुर अभियोगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, वो इतना जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु नहीं मुमुक्षु होता है सिर्फ कुतूहल नहीं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक तरह की आग लगी हुई है परमात्मा को पाने की। एक तरह का तीर छूटता है परमात्मा में को पाने के लिए, तो वो शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है। शब्द ब्रह्म यानी क्या? शास्त्रों में जो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म की जो वाणी है, जो ओमकार है, उससे वो पार हो जाता है, क्योंकि वो लेके आया। फिर उसको शास्त्रों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको फिर वेद, गीता, उपनिषद, धर्मशास्त्रों का गहन अभ्यास नहीं करना पड़ता है। हालांकि उसका विरोध भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ से ही उसकी पूर्व जन्म में गति शुरुआत हुई थी, तो उसका कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन उसको फिर से वहाँ जाना नहीं पड़ता है। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसी हालत में प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। इस तरह अनेक जन्म के वो प्रयत्नमान रहता है वो ऐसा छोड़ नहीं देता है कि चलो जाने दो बहुत जन्मों से मैंने ट्राई किया, अब कुछ नहीं होता है, नहीं अब जाने दो, मेरे से नहीं होगा। वो ऐसी बातों में पड़ता नहीं है। लोग भी उसको कहते हैं कि तुम्हारे से नहीं होगा कितने विघ्न लोग डालते हैं, लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं करता है, वो प्रयत्नमान रहता है। ऐसा अनेक जन्म के प्रयत्न के बाद वो ततो याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन का ये सवाल था कि योग भ्रष्ट इंसान की गति क्या होती है, तो कृष्ण ने कहा तू फिक्र मत कर मैं तेरी गति संभालूंगा। अगले जन्म में आपको ऐसा वातावरण आपके आजू बाजू खड़ा कर दूंगा कि ताकि आपकी दूसरे जन्म में, अगले जन्म में आपकी यात्रा जो है संक्रामक बने और कोई भी ऑब्स्टेकल के बिना आपकी यात्रा आगे बढ़े। तो ये भगवान की कृपा है। देखो भगवान ने कितनी गारंटी दी है। योग भ्रष्ट इंसान हो जाता है, भगवान कहते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी विकट है कि वो माया में इंसान घूम ही जाता है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं, वो सॉल्यूशन भी देते हैं। संसार बड़ा विकट है, मम माया दुरत्या, मेरी माया पार करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान उसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जो मेरी शरण में आता है, जो भक्ति से, जो प्रेम से, जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरी शरणागति में जाता है, उसके लिए संसार की यात्रा भी सुगम हो जाती है। बहुत विघ्न आते हैं, फिर भी उसकी यात्रा चलती रहती है। देखो भगवान सॉल्यूशन भी देते हैं। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन भी है। अर्जुन कहते हैं मेरा मन बहुत चंचल है चंचलमी मन कृष्ण प्रमादि बलवत्तरम, इसलिए मैं योग भ्रष्ट हो जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं आई एग्री विथ यू अर्जुन, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चलम। ये अर्जुन आपकी बात सही है, मन चंचल ही है, लेकिन भगवान सॉल्यूशन फिर देते हैं। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गुह्यते। हालांकि मन चंचल है अर्जुन, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन निरंतर अभ्यास से, एक शिस्त से, एक तरह के योगाभ्यास से, आपको जो भी योग आपको प्रीतिकर लगे, आपके साइकोलॉजिकल टाइप के अनुसार वो आप पकड़ लो। अभ्यास है न तो कमते वैराग्य न च गुह्यते। अगर आपके मन में अगर संसार के प्रति वैराग्य छा गया, तो फिर मन आपका निग्रह में आ ही जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। मन को निग्रह करने की एक चाबी भगवान कहते हैं, थोड़ा सा वैराग्य। संसार को देख लिया, बहुत संसार की यात्रा की, अपनी
जिसको हमने जीवन जाना है उसे खुली आंख देख लो, बस इतना काफ़ी है। जो इंसान खुली आंख देख लेता है कि मैंने ये जीवन जिया है, क्या इसी का नाम जीवन है? अगर इंसान खुली आंख देख लेता है तो वैराग्य अपने आप आ जाता है कि ये तो क्या है ये सिर्फ पानी पानी का बुलबुला है संसार, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। वो पारा जैसा है, हाथ में वो सरक ही जाता है। तो जो ये इंसान देख लेता है संसार को खुली आंख, उसके दिमाग में वैराग्य छा ही जाता है। और जब वैराग्य छा जाता है तो अपने आप मन काबू में आ जाता है। तो भगवान ये सॉल्यूशन देते हैं, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गुह्यते। फिर अर्जुन कहते लोग निंद्रा में है, मैं भी निंद्रा में हूँ सब लोग सोए हैं ना। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत। कृष्ण भी कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। सब लोग सोए हुए, लेकिन अर्जुन जो योगी की अवस्था में है, जो मुनि की अवस्था में है, जो अपनी स्थित प्रज्ञता में है, जो सारे द्वंद्वों से पार हो गया है, वो जागा हुआ है इसलिए भगवान कहते हैं हालांकि संसारिक निंद्रा इज ए रूल रादर देन एक्सेप्शन, लेकिन फिर भी अगर आप योग की अवस्था में आओगे तो आपकी निंद्रा टूट ही जाएगी। तो फिर से भगवान सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, योगी बन के लड़ तू बुद्ध बन के लड़, अर्जुन बन के मत लड़, तू महावीर बन के लड़। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवम पापम वापस्यसि। सुख और दुख को समान करके, हानि और लाभ को समान करके, जय पराजय को समान करके अगर तू निष्कामता से युद्ध करेगा तो अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो भगवान कहते तू एक बुद्ध बन के लड़, तू विश्वामित्र बन के, तू परशुराम बन के लड़, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखो भगवान सॉल्यूशन दे देते। तो ये भगवान का कहता आप तुरीय अवस्था में हो, सभी द्वंद्वों से ऊपर उठो, तभी आप पार हो जाओगे। भगवान कहते सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये वेद भी त्रिगुणात्मक हो जाते हैं, ये गीता भी त्रिगुणात्मक हो जाती है, सत्व रजस तमस की मर्यादा में आ जाती है। कृष्ण भी जानते हैं, जैसे ही कृष्ण गीता कहते हैं, क्योंकि वो वाणी में आती है, इंद्रिय में आती है, और अर्जुन उसको इंद्रियों से ग्रहण करता है, तो फिर हम तो इंद्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन है, तो फिर वेद भी त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, गीता भी अधीन हो जाते हैं। कृष्ण जानते हैं, फिर भी कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें तो निस्त्रैगुणीय अवस्था में जाना है, सत्व रजस तमस तीनों से पार त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है। तो भगवान ये कहते तब तो योगी बनेगा। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन निर्द्वंदो, सभी द्वंद्वों से परे निर्द्वंद अवस्था में चला जाए। बियॉन्ड ऑल द पोलैरिटीज, अबव ऑल द ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, दिन रात्रि, स्त्री पुरुष, सभी ड्युअलिटी से ऊपर उठ, निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्तो, सदा सत्व गुण में स्थित, निर्योग क्षेम, जो भी मिल जाए उसमें संतोष, जो भी अनायासी से मिल जाए उसको परमात्मा की कृपा समझकर, उसको प्रसाद समझकर तू अपना जीवन व्यतीत कर। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान, तू अपनी आत्मरति में, अपने आत्मा में रह, अपने आत्मा में स्टे एट द सोल लेवल, डोंट स्टे एट द बॉडी लेवल। डू नॉट आइडेंटिफाई विथ योर बॉडी, अपने शरीर के साथ का तादात्म्य तोड़। डू नॉट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी। सभी अज्ञान की शुरुआत यहीं से ही होती है ना। एज सुन एज वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विथ आवर बॉडी, वो अज्ञान की शुरुआत होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ।
तो भगवान कहते हैं एज ए रिमाइंडर, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मस्वरूप है। निर्योग क्षेम क्षेम आत्मावान। ऑलवेज थिंक दैट तुम आत्मस्वरूप हो, तो माया सब टूट जाएगी ना। और जैसे ही माया टूट जाएगी तुम योगी बन ही जाओगे। इसलिए भगवान कहते तपस्वी भी अधिक हो योगी। तपस्वी से भी योगी ज्यादा है, क्योंकि तपस्वी को भी अभिमान आ जाता है ना। मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैं इतना दमन करता हूँ। भगवान कहते दमन से योग सिद्धि नहीं है, मध्य में रहो, मध्यम निकाय में रहो, बुद्ध का मार्ग है। तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भी मतोधिक। ज्ञानी को भी अहंकार आ जाता है। कर्मे व्योश्चाधिक योगी, जो कर्मयोगी पड़ा है उसको भी कई बार अहंकार आ जाता है कि मैं कर्म निष्काम कर्म करता हूँ, तुम लोग तुच्छ हो। ज्ञानी को अहंकार आता है, देखो मैं ज्ञानी हूँ, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तपस्वी को भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तुम सांसारिक लोग तुच्छ हो। ये भी अहंकार आ जाता है ना। इसलिए भगवान कहते तपस्वी भी अधिक हो योगी, ज्ञानी भी मतो अधिक, कर्मे व्योश्चाधिक हो योगी, तस्मात योगी भवार्जुन। इस सभी लोगों से, ज्ञानी से, तपस्वी से या कर्म योगी से भी योगी आगे है, क्योंकि वो तुरीय अवस्था में बैठा है, निर्द्वंद्व अवस्था में बैठा है, ड्युअलिटी से पार बैठा है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, वो अपने आत्मा में स्थित है। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर तू आत्मावान है तो तू सोएगा नहीं। सब लोग सोए पड़े हैं संसार में, लेकिन योगी जागता है। तो भगवान अर्जुन को कहता है, सॉल्यूशन देते, तू अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जा, तू अपनी तुरीय अवस्था में आ जा, तू अपनी निर्द्वंद अवस्था में आ जा। न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीवन न मृत्यु, सभी से परे। कुछ भी आया जीवन में, सब कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन तुम चलायमान मत होना। तुम्हारा जो आईना है अंदर, आईना जो है आत्मा का, चेतना का, उसको शुद्ध रखना। तुम्हारे अंदर जो आत्मा का सरोवर है उसको शांत रखना। उसको डामाडोल मत करना। सुख आए, दुख आए, मान आए, पराजय आए, जय आए, डोंट गेट एंटेंगल्ड इनटू दिस ड्युअलिटी। स्टे इन योर स्थित प्रज्ञता, अपनी योग अवस्था में बना रहे अर्जुन। तो भगवान कहते हैं अगर तू योगी है तो जागता ही रहेगा, उसमें कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि ये माया रूपी जंगल से पार हो जाएगी, यानी तुम्हारी बुद्धि जो है सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जो है प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जो है क्वांटिटेटिव बुद्धि है, वो सूक्ष्म बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जो है सांसारिक बुद्धि जो है वो पारलौकिक बुद्धि यानी मेधा में परिवर्तित हो जाएगी। तब तो ये संसार का घना जंगल, यदा ते मोह कलिलम, माया के है मोह कलिल, कलिल यानी जंगल, माया का ये जंगल तुझे पार कर जाएगा, तदा गंतासि निर्वेदम। तुझे ने सुना है नहीं सुना है, जाना है नहीं जाना है, मिला है नहीं मिला है, मिलने का जो बाकी है, जाना है नहीं जाना है, वो सभी से वो तो पार हो जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ये भी गारंटी देते हैं कि ये संभव है। कई लोगों ने किया तो तू भी कर सकता है अर्जुन। और अर्जुन के माध्यम से हमें ही कह रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जो गीता में कहा है, गारंटी देखो हमारे लिए भी अप्लाइड है, क्योंकि हम लोग भी अर्जुन जैसा ही है, संसार में डूबे हुए हैं। अर्जुन को 2 पत्नियां थी, हमारा तो अच्छा एक ही पत्नी है। तो और झंझट खड़ी हो जाती। कल्पना करो 2 पत्नी में संसार में कितनी उलझन होती है। इंसान आध्यात्म में जा ही नहीं सकता है। तो अर्जुन के लिए मुश्किलें ज़्यादा थी,
हमारे लिए थोड़ी कम है, भगवान का उपकार मानो। तो जो चीज़ें अर्जुन के लिए भगवान ने कही है वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने गीता हमें ही कही है। अर्जुन को माध्यम बनाया है, अर्जुन को तो आधा योगी था, अर्जुन को माध्यम बना के हमारे लिए भगवान ने गीता की है। तो भगवान ने इतनी गारंटी दी। भगवान ने ये भी कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो इंसान अनन्य चित्त से मेरे साथ जुड़ जाता है, अनन्यास चिंतयन्त माम ये जना मेरी उपासना करते, ये जना पर्युपासते तेषा नित्य युक्ता नाम, जो मेरे साथ नित्य युक्त है, हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए 7/24, रात को सोते हो तो सपन में भी परमात्मा का चिंतन चलता है, अनायासी से हो जाता है ऐसा। तो योगी है ना 24 घंटे परमात्मा के बारे में ही सोचता है, फिर रात के सपने ऐसे ही आते हैं ना, परमात्मा में कई सपने आते हैं। हम लोग सांसारिक मनोवृत्ति रखते, दिन भर में संसार के बारे में ही सोचते हैं, तो फिर रात के सपने भी संसारिक आएंगे ना। मूलो नास्ति कुतः शाखा, जैसा मूल है वैसे ही शाखा आएगी ना। दिन भर हम सांसारिक प्रवृत्ति में व्यस्त है, सांसारिक आकांक्षाएं चलती रहती, तो रात के सपने भी ऐसे ही आएंगे ना, सांसारिक ही आएंगे। लेकिन जो योगी सारे नित 7/24 दिन में भी परमात्मा में ही अपना मन लगाए रखता है, चित्त लगाए रखता है, उसके रात के स्वप्न भी परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। तो ये भगवान ये कहते नित्य युक्ता नित्य युक्ता उपास है तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहम। उसकी सांसारिक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उसके सांसारिक जिम्मेवारी का वहन मैं करता हूँ। उसने जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा पाई है उसको बनाए रखने की, और उसमें उत्तर उसको ज़्यादा वृद्धि हो, उसमें भी वृद्धि हो, उसमें भी संक्रामकता है उसका ख्याल भगवान कहते हैं मैं रख लेता हूँ। तो गारंटीज आफ्टर गारंटीज भगवान देते रहते हैं। अर्जुन पूछता है नहीं कि अगर योग भ्रष्ट हो जाता हूँ तो क्या होता है। अर्जुन को थोड़ा सा डर लगता है, हमको भी डर लगता है कि अगर ये हो गया, मेरा पाँव थोड़ा फिसल गया तो मेरी क्या गति होगी, ये हमारा भी सवाल है ना। तो भगवान कहते हैं आप फिक्र मत करो, मैं आपकी बाजी संभाल दूँ। कोई अन्य अध्याय में भी भगवान कहते हैं नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये अर्जुन, जिसने कल्याण के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जिसने भी पांव रखा है, प्रत्यवायो न विद्यते, उसका विपरीत परिणाम नहीं आता। नेहा विक्रमणा स्वस्ति उसका विपरीत उपक्रम नहीं होता है, वो बूमरेंग नहीं होता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य, धर्म के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयाण बहुत खड्डे से गिरने से हमें बचा लेता है। त्रायते महतो भयात्। दिस इज अनदर गारंटी आफ्टर गारंटी। और भगवान कहते हैं कोई पापी से भी पापी, उसके लिए भी मेरा द्वार खुला है। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम एक्सक्यूज मी अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वज्ञान प्लरेनैव वृजिनम समतरिष्यसि। अगर कोई पापी से भी पापी है और बहुत पाप कृत्य उसने किए हैं, वो भी अगर पवित्र मन से, आत्म परिवर्तन से मेरे द्वार पर दस्तक देता है तो उसके लिए भी मेरा मार्ग खुला है, क्योंकि वो ज्ञान रूपी नौका से वो भवसागर से तर जाता है। तो कृष्ण ने बहुत गारंटी दी है।
क्योंकि देखो, पाप जो है वो अंधकार जैसा है। जैसे प्रकाश जो है उसका अस्तित्व है, सूरज से प्रकाश आता है। अभी आप, मेरे चेहरे पे प्रकाश हो रहा है, वो यह बत्ती जल रही है, प्रकाश आता है वहाँ से, तो प्रकाश का सोर्स होता है। प्रकाश इज एग्जिस्टेंशियल, लाइट इज एग्जिस्टेंशियल, लेकिन डार्कनेस इज नॉट एग्जिस्टेंशियल। हम नहीं कह सकते कि यहाँ से अंधकार आता है ऐसा हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं प्रकाश यहाँ से आता है, क्योंकि प्रकाश का सोर्स होता है। लेकिन डार्कनेस यहाँ से आता है हम नहीं कह सकते कि डार्कनेस का कोई स्तोत्र नहीं है, डार्कनेस का कोई ओरिजिन नहीं है, वहाँ उसका कोई सोर्स नहीं है तो डार्कनेस एक्चुअली हैज नो एग्जिस्टेंस। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो उसी तरह पाप भी ऐसा ही होता है, पाप की कोई डेंसिटी नहीं है। जैसे कोई कमरे में हजारों साल से लाइट नहीं है, तो क्या हजारों साल तक आपको दिया जलाना पड़ेगा? वहाँ नहीं। एक दिया लेके कोई इंसान जाएगा वो कमरे में जहाँ हजारों साल से अंधेरा है, तो अंधेरा तुरंत गायब हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं है। इट हैज़ नो लेयर्स कि चलो अभी 1 साल का अंधेरा निकला, फिर अभी दूसरे साल का अंधेरा निकला, फिर तीसरे साल का अंधेरा निकाला। ऐसा नहीं होता है। दिया लेके जाओ और अंधेरा गायब तुरंत। उसी तरह जब इंसान के हृदय में पवित्रता का दिया जलता है, तब सब पाप गायब हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली जैसे ही इंसान के हृदय में पवित्रता का दिया जलता है, उसको पश्चाताप जब होता है, उसकी आंखें जब खुल जाती है, तभी से उसका जो भी पाप है वो अंधकार की तरह, जैसे प्रकाश आता है अंधकार चला जाता है, उसी तरह आत्म ज्ञान का या आत्मा का दिया अगर थोड़ा जलता है, तो पाप का सर्वबोझ जो है, पाप का अंधकार जो है वो भी चला जाता है इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन कृष्ण इधर कहते हैं अपिचेद अभी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृत्तम। अगर पापियों में भी जो पापी है वो भी अगर मेरी शरण में आता है, पूर्ण पवित्रता से भरे मन से आता है, पश्चाताप से आता है, तो उसके लिए भी मेरा मार्ग खुला है। तो कृष्ण हैज़ गिवन गारंटीज आफ्टर गारंटीज इन भगवत गीता, और इसलिए गारंटी दी है कि हमें थोड़ा विश्वास लग जाए कि भाई चलो हमारे साथ कृष्ण है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, कृष्ण हमारा हाथ थामे हुए ही खड़े हैं, हमारा हाथ थामने के लिए राजी है। वो कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं आपको अच्छी बुद्धि प्रदान करूँगा ताकि आपकी यात्रा संक्रामक बने। ये भी गारंटी भगवान देते हैं। तो गारंटीज आफ्टर गारंटीज भगवान ने दी है। और इधर अर्जुन को भी भगवान ने कहा आप फिक्र मत करो, आपका अच्छे घराने में जन्म होगा, अब पुण्यशाली लोगों में तू जाएगा, फिर यहाँ आएगा, या तो कोई योगी के घर में जन्म होगा तेरा, और वहाँ जो तुमने पूर्वजन्म ने तुमने जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था वही बुद्धि संयोग तुम्हें मिल जाएगा इधर, और तो इससे आगे बढ़ेगा, और तो शास्त्रों से भी पार निकल जाएगा, और इस तरह अनेक जन्मों की यात्रा के बाद तो भी परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने कहा। ये हम देख रहे हैं कितने पिछले कुछ प्रवचनों से, और हमने कि तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम, ये जो फिनोमिनन है उसके लिए वी टॉक्ड अबाउट एकनाथ, वी टॉक्ड अबाउट शंकराचार्य, हमने ओशो की बात की, हमने प्रहलाद की बात की, हमने ध्रुव की बात की, हमने भिखा की बात की, जो छोटी छोटी उम्र में जिनको पूर्वजन्म से जो कुछ लेके आए थे और इस जन्म में उन्होंने आगे प्रगति की, आगे उन्होंने प्रयास किया, और वो प्रयास के बाद वो भी परम गति को प्राप्त की। वो ऐसे जीवंत उदाहरण हमने देखे।
और ऐसे कई उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण ऐसे है कि पूर्व जन्म की संस्कारों के हिसाब से हमारी यात्रा जो है आध्यात्मिकता में हो ही जाती है। अगर पूर्व जन्म ने कुछ किया है, कुछ हमने पवित्रता बनाई अगले जन्म में, तो भगवान हमें आध्यात्मिकता में इस जन्म में खींच ही लेता है। तो वही बात मैंने की थी, और मैंने ये भी बताया कि आप और मैं ये सब कुछ छोड़कर अभी गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमने भी कुछ पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, नहीं तो क्यों गीता के बारे में सोचेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी बहुत कुछ संसार में कर सकते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के मैं गीता में बोल रहा हूँ और आप गीता को सुन रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमने भी पूर्व जन्म में कुछ प्रयास किया होगा, और ऊपर से हमें अच्छे घराने में जन्म मिला है, अच्छे माँ बाप मिले हैं और अच्छे संस्कार मिले हैं, तो जिसके कारण हमारी यात्रा इस जन्म में भी संक्रामक बन जाती है। तो यही कारण है। उसका बेसिक रीज़न क्या है? उसका बेसिक रीज़न यही है जो कृष्ण इधर गीता में समझाते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जो पूर्व जन्म के देह में आपने जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था, जो आध्यात्मिक यात्रा की थी, वो आपको फिर से वापस मिल जाती है, और उसी के हिसाब से आपको गीता खींचेगी, उपनिषद खींचेगा, इट विल पुल यू। वो हमें पुल करती है, वेद खींचेंगे, पुराण खींचेंगे हमें, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा फिर से आगे संक्रामक गति से बढ़ने लगती है। कैसे? क्योंकि कृष्ण ने इधर बात की है, कृष्ण ने गारंटी दी है। इसी हिसाब से ही हम और आप अभी गीता में बैठे हैं, और भगवान ने कहा कि वो पुण्यशाली लोगों में रह के वापिस आता है इधर। तो मैंने बताया आखिरी छलांग जो है तो ये मनुष्य लोक से ही होती है, तो स्वर्ग लोक से नहीं होती है। आखिर तो अगर आखिरी छलांग लगानी है, परम गति को प्राप्त होना है, तो इधर मनुष्य लोक से ही होती है। यहाँ से ही यहाँ से ही आखिरी छलांग लगती है, भगवान कहते हैं। तो दिव्य लोक जो होता है, स्वर्ग लोक जो होता है, वो तो भोग भूमि है। जब वहाँ भोग क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जहाँ पुण्य खत्म हो जाए तो फिर यहाँ आना पड़ता है। वही बात भगवान ने 9वें अध्याय में बताई है कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य खत्म हो जाता है, जब विशाल भोग स्वर्ग के खत्म हो जाते हैं, तब फिर से यहाँ मनुष्य लोक में उसकी गति होती है, फिर से यहाँ ही आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस तरह उसको भी त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो गुण है, सत्व रजस तमस, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो कानून है सत्व रजस और तमस के, वही कानून देवताओं को भी लगते हैं, तो उसी अनुसार उनको भी यहाँ वापस आना पड़ता है, और फिर यहाँ से गति करनी पड़ती है। तो ये समझने जैसी बात है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में मैंने आपको समझाया कि हमने बुद्धत्व को दैवत्व से ज़्यादा मूल्य दिया है, क्योंकि देवताओं का भी पुनर्जन्म होता है। उसको भी भवसागर का चक्कर चलता रहता है, मनुष्य को भी चलता रहता है। लेकिन कोई अगर बुद्ध हो गया, कोई महावीर हो गया, कोई बुद्ध हो गया, कोई रमन महर्षि हो गया, कोई एकनाथ हो गया, कोई गौरव कुमार हो गया, कोई मीरा हो गई, कोई ओशो हो गया, तो संसार के इस जन्म से भवसागर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्धत्व जो है वो ज़्यादा मूल्यवान है दैवत्व से, क्योंकि दैवत्व तो खत्म हो जाएगा ना, उसका भी टाइम डायमेंशन है। जब भोग खत्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ ही आ जाए,
क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य का जब क्षय हो जाता है तो फिर यहाँ ही आना पड़ता है, फिर यहाँ से यात्रा करनी पड़ती है। तो ये भी एक समझने जैसी है कि क्या चाहते हो आप, देवलोक चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, या कोई आत्मज्ञानी योगी बनना चाहते हो। भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो योगी बन, डोंट वरी अबाउट बीइंग ए देवता। देवताओं को भी उनका भी एक अवधि होती है, वो लंबी होती है लेकिन लंबी गति भी आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाती है, और काल तो चलता रहता है। एक पलक में हजारों साल पूरे हो जाते हैं। इट टेक्स ओनली ए ब्लिंक ऑफ आइज, हजारों साल ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये बात है कि बुद्धत्व जो है, आत्मज्ञान की जो अवस्था है, इधर से परम गति को प्राप्त करने की जो अवस्था है, वो दैवत्व से ज़्यादा उचित है। क्योंकि दैवत्व तो भोग में जाना है ना और भोग में जब जाता है तो फिर ऐसे ही मनुष्य जन्म हाथ से चला जाता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म जो है बिखर जाता है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कहो न कृष्ण कहो। ऐसे ही काया पानी नो परपोटो, ये तो घड़ी में था से खोटो। गोविंद गुण गाई लेने मन केरा। ये हमारे छोटे छोटे कवि, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें बताई है वो बड़ी सचोट बात बताई है। इट गोज, इट हिट्स द बुलेट, इट हिट्स द टारगेट। द बुलेट राउंड हिट्स द टारगेट, बैंग ऑन। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी गहन सत्य छुपा पड़ा है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो योगी होता है जिसका पुनर्जन्म होता है इस तरह, वो लोगों को तो पागल मालूम पड़ता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है। जिसका ऐसा जन्म हुआ है कृष्ण के अनुसार, कृष्ण जो कहते हैं उसके अनुसार, जो पूर्व जन्म से कुछ लेके आया है, वो लोगों को पागल ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि वो संसार के हमारे तुम्हारे नियम से कुछ अलग ढंग का व्यवहार करता है, उसको परवाह नहीं होती है। वो अनिकेत की तरह रहता है। अनिकेत यानी मकान में रहेगा लेकिन मकान मेरा नहीं है, इसी भावना से रहता है। भगवान कहता है गीता में, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। जो मेरा जो भक्त है वो चाहे महल में रहे या मकान में रहे या कोई झोपड़े में रहे, लेकिन वो अनिकेत की भावना से रहता है। यानी वो आई एम ए टेम्पररी रेसिडेंट। वो मेरा नहीं है। हालांकि मकान के डॉक्यूमेंट टाइटल उसके नाम पे होंगे, मॉर्गेज उसने भरा है, डाउन पेमेंट उसने किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही सोचता है कि आई एम ओनली ए टेम्पररी रेसिडेंट, आई एम जस्ट लिविंग इन ए मोटेल, एंड व्हेन आई एम गॉन आई लीव द मोटेल क्लीन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट। ऐसी भावना से वो रहता है। तो लोगों को तो पागल ही लगेगा, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे जो सांसारिक नियम है उससे वो पार चला गया होता है। हम उसको समझ नहीं पाते, वो बेबूझ हो जाता है। मीरा जो है सड़कों पे नाचती है, तो वो हमारे तुम्हारे सांसारिक व्याख्या में औरत होकर, वो भी राजस्थानी महिला होकर, वो भी राजघराने की होकर सड़कों पे नाचती है, पल्लों का ख्याल नहीं रखती है। ये सब हमारे जो सांसारिक नियम है उससे वो लोग पार हो जाते हैं, हमें पागल लगते हैं वो लोग। ऐसा ही होता है। इसलिए कबीर को हमने दीवाना कहा, मीरा को हमने दीवाना कहा। हमारा नरसिंह मेहता जो गुजरात में, उसको तो गेलो कहा। गेलो या ना पागल से भी कब पागल, द क्लाइमैक्स ऑफ मैडनेस, उसको वो बात हमने गेलो, नरसिंह गेलो हमने कही दी। मंसूर भी पागल जैसा था, वो ऐसा ही घूमता था। उसके गुरु ने भी कहा, मंसूर ने कहा अनलहक। अनलहक यानी क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उसका गुरु जो बाजित था, उसने कहा कि तुम मत बोलो ऐसा, लोग तुम्हें मार देंगे। बाहर लोग जो है आपकी बातें समझ नहीं पाएंगे। हालांकि आई एग्री विथ यू
कि तू अनहलक हो गया है, तो हम ब्रह्मास्मि जैसा हो गया। आई एग्री विथ यू, मैंने भी उसका अनुभव किया है। लेकिन मैं घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन बाहर लोग समझ नहीं पाएंगे। वो कट्टरवादी है, बाहर लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मंसूर ने क्या क्या करो, मेरी चलती नहीं है। अंदर से भगवान बोलता है, अंदर से मेरा अल्लाह बोलता है कि अनालक मैं परमात्मा हो गया हूँ। ऐसा बोलता रहा, फिर लोगों ने उसको मार डाला ना। ही वॉज स्टोन टू डेथ, वेरी क्रूअल डेथ। क्योंकि समाज के लोग समझ नहीं पाते ना, इसलिए उनको पागल ही कहते हैं। तो मीरा को हमने पागल कहा, महल छोड़ना पड़ा उसे। कबीर को भी दीवाना कहा, गांव गांव भटके बेचारे कबीर। बुद्ध को भी गांव गांव भटकना पड़ा। महावीर के पीछे भी पत्थर फेंकने वाले लोग थे। महावीर को भी शारीरिक पीड़ा देने वाले लोग थे, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमारी सांसारिक बुद्धि से परे हो जाते हैं। दे ट्रांसेंड बियॉन्ड आवर ऑर्डिनरी नॉर्म्स ऑफ लाइफ, दे ट्रांसेंड बियॉन्ड आवर नॉर्मल थिंकिंग। इसलिए हमें हमारे लेंस से हम देखते हैं तो वो पागल ही मालूम पड़ते हैं। तो मीरा पागल, मीरा दीवानी, कबीर दीवाना, नरसिंह घेला, ओशो को भी लोग समझे नहीं। सिर्फ एक ही आख्यान से लोगों ने उनको सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया। एंड द वेस्टर्न मीडिया इज ऑलवेज बायस्ड। उनको नीचे उतारना ही था, लेकिन लोग सोचते नहीं कि जिसको आप सेक्स गुरु कहते हो उन्हें सिर्फ संभोग से समाधि की बात नहीं की, बहुत कुछ और भी बात की है। वो गीता पे भी बोले, सभी उपनिषद पे भी बोले हैं, अष्टावक्र गीता पे भी बोले हैं, पतंजलि योग सूत्र पे भी बोले हैं, शिव सूत्र पे भी बोले हैं। क्या नहीं बोले, कबीर पे भी बोले, महावीर पे भी बोले, बुद्ध का ये सदमो सनातनो उसके ऊपर भी बोले, क्या नहीं बोले। लेकिन हम क्या है, हम कभी पढ़ते नहीं। हम कभी गहराई में नहीं जानते, तो फिर हम लेबल लगा देते हैं कि ये तो सेक्स गुरु है। तो ऐसा लेबल लग ही जाता है। एक पागल बाबा था, ओशो के गांव में आया था। ओशो तो एक बालक थे, 12 साल के बालक थे। वो पागल की तरह घूमते थे जानबूझकर। एक दिन ओशो उनके घर में घुस गए। सारा गांव उसको पागल बाबा कहते थे। लोग पागल बाबा के पीछे पत्थर फेंकते थे, धूल उड़ाते थे, कीचड़ फेंकते थे उनके शरीर पे। लेकिन ओशो को लगा, 12 साल के ओशो को लगा कि ये पागल नहीं है, पागल का ढोंग करते। तो एक दिन सुबह 4 बजे ओशो स्नेक्ड इनटू हिज हाउस। वो ध्यान में बैठे थे पागल बाबा। जब उनकी आँख खुली तो सामने 12 साल का छोटा बच्चा बैठा था। वो थोड़े चौंके, लेकिन फिर उन्होंने पूछा क्यों इधर बैठा है। तो 12 साल के ओशो ने पूछा, आप पागल होने का ढोंग क्यों रचते हो? ये नाटक क्यों करते हो आप पागल नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि पागल तो लोग मुझे कहने वाले ही थे, तो मैंने ही अपने आप पागल की चद्दर ओढ़ ली है, और मुझे ऐसा अच्छा है। लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं। जब लोग मुझे पागल कहते हैं तो लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं, और जब अकेला छोड़ देते हैं तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो सरल हो जाती है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं बचता है। समझ में आता है? जब लोग मुझे पागल कहते हैं तो मुझे लोग अकेला छोड़ देते हैं। जब अकेला छोड़ देते हैं तो मुझे आध्यात्मिक यात्रा में प्रयाण करने की एक तरह की सुविधा खड़ी हो जाती है। तो ये अच्छा हुआ। तो गालिब जो था उसने भी लिखा है, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी। चलो अच्छा हुआ चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अच्छा हुआ लोगों ने मुझे दीवाना कह दिया, अच्छा ही हुआ लोगों ने मुझे पागल ही कह दिया। लेकिन जमाने भर को अगर ऐसा ना होता तो मैं जमाने भर को समझाने कहाँ जाता। मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी शायरी के माध्यम से, मेरे गज़ल के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कैसे कह पाता? बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग समझ नहीं पाएंगे।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर विल अंडरस्टैंड। ऐसा ही होता है, कृष्ण की बात कौन समझता है? कितने लोग कबीर की बात समझ पाए, कितने लोग मीरा के नाच को समझ पाए, कितने लोग जब बुद्ध मौजूद थे तब कितने लोग बुद्ध की बातें समझ पाए, जब महावीर मौजूद थे तो कितने लोग महावीर की बात समझ पाए, जब जीसस मौजूद थे कितने लोग उनके शिष्य बने? सिर्फ 12। टुडे देर आर बिलियन क्रिश्चियंस ऑन द प्लैनेट, बट व्हेन दे वर अराउंड, हाउ मेनी वर अराउंड? कितने लोगों ने जीसस का अनुगमन किया? सिर्फ 12 लोग थे, ज़्यादा नहीं था। और उनको भी पागल समझा, उनको भी क्रॉस पे चढ़ा दिया। तो ये ऐसा ही होता है, जो भी ऐसा साधक होता है वो बेबूज हो जाता है, वो सामाजिक समझ से पार हो जाता है, समाज उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए समाज उसको दीवाने का लेबल लगा देती है। तो उसके मतलब ठीक है, अच्छा ही हुआ चलो अच्छा हुआ, काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने को समझाने कहाँ जाते। यही बात होती है। ऐसे लोगों को समाज पागल कहता है, दीवाना कहता है। कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। जब भी मैं मनुष्य अवतार लेता हूँ तब आम तौर पर जो लोग संसार में डूबे हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाते, वो लोग मेरी लोग मखौल उड़ाते, अवगणना करते। अवजानंती मां मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग, जो संसार में रचे पचे, जो लोग संसार में ही डूबे हैं, जिसके पास कुछ पारलौकिक दृष्टि नहीं है, ये संसार से भी कुछ पार और है, ऐसा किसी को जिसको ख्याल ही नहीं है। ऐसे लोग जो संसार में ही डूबे लगे हैं, वो मेरी दिव्य प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए लोग जब भी मैं मनुष्य स्वरूप धारण करता हूँ तो मेरी अवगणना करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी मखौल उड़ाते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। तो ये दिस इज अ रूल, दिस इज अ नॉर्म। हर आत्मज्ञानी इंसान को इसकी तैयारी करनी पड़ती है कि समाज तो समझ नहीं पाएगा, समाज से आप अलग हो जाओगे। अनिकेत स्थिरमति अरति जन संसदी, जो कृष्ण कहते हैं गीता में कि मेरा भक्त जो है लोगों से थोड़ा दूर हो जाता है। अरति जन संसदी, लोक समूह में हिल मिल जाने का जिसको कोई रुचि नहीं है, अणगमा है। और रति, उसको रति नहीं है बहुत लोगों में जा जाके। हम लोग को क्या है, हम लोग तो लोगों में जाते हैं ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ी बड़ी सभा है, हमको जाने का अच्छा लगता है। लेकिन योगी को अच्छा नहीं लगता। वो है मैं भला मेरा आत्मा भला, मैं भला मेरा परमात्मा भला कोई मुझे पार्टी में नहीं बुलाता, चलो अच्छा ये नहीं बुलाता मेरा मार्ग सरल कर दिया, ऐसा वो सोचता है। अरति जन संसदी, कृष्ण कहता है गीता में कि ऐसे योगी का गुण ऐसा होता है, मेरे भक्त का ऐसा गुण होता है। उसको लोक समय में जहाँ बहुत बकवास हो रहा है, जहाँ बहुत सांसारिक बातें हो रही है, उसमें उसको जाने का उसका मन नहीं होता है, उसमें रति नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होता है। उसके प्राणों का प्राण उसको नहीं कहता कि जाओ, हो गया मैं अकेला ठीक हूँ लोग उसको पार्टी में जाने के लिए खींचते, वो कहता नहीं नहीं मैं घर में ठीक हूँ तुम जाओ, यू गो आई एम हियर। और लोगों को भी आश्चर्य लगता है, लोग भी कहते हैं ये तो पागल है, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, नहीं तो ये खड़ा हो जाएगा बीच पार्टी में। तो वो भी कह ठीक है छोड़ ही दो मुझे, अच्छा ही हुआ तो दिस वर्क्स म्यूचुअली। तो जो भी इंसान आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है वो अलग ही हो जाता है समाज से। और यही तो है, गुरु हमारी उंगली पकड़ देता है, वो कहता है कि तुम ये जो सांसारिक प्रवाह चलता है, ये जो अंधी दौड़ है,
उसके पीछे भागने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। तू मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे परमात्मा की ओर लेके जाऊंगा। सो दिस इज द पाथ ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और जो समाज है, संसार है, ऐसे लोगों को पागल कहता है। हम ऐसे लोगों को पागल कहते हैं एक कटाक्ष की दृष्टि से, फ्रॉम ए सैटिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो लोग भी हमें पागल समझते हैं। मीरा भी हमें पागल समझेगी, कबीर भी हमें पागल समझेंगे, ओशो भी हमें पागल समझेंगे, शंकराचार्य भी हमें पागल समझेंगे। क्यों? लेकिन वो उनके पागल समझने के पीछे कारण है, वो लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो गंवारा है। तो उनको जो हमें पागल कहने की जो वृत्ति है, उसके पीछे करुणा है, सटायर नहीं है, मखौल वृत्ति नहीं है। वो मजाक नहीं उड़ा रहे हमारी। उनका उद्देश्य ये है हमें पागल कहने में कि हम जाग जाए और हमारे मनुष्य जन्म का सदुपयोग करके अध्यात्म में हमें यात्रा कराए। ये उनका उद्देश्य है, इसलिए वो हमें पागल कहते हैं करुणा से। लेकिन हम पागल उनको कहते हैं संसार में रह के हम मखौल उड़ाते हैं, हम एक कटाक्ष से या मजाक उड़ाने के लिए उन लोगों को पागल कहते हैं। वो तो पागल है, जाने दो, उसके पीछे मत जाना, ऐसी भावना से हम कहते हैं। हालांकि वो लोग हमें पागल कहते हैं करुणा की भावना से, एक पवित्र आदेश से, एक पवित्र उद्देश्य से कहते हैं कि चलो मेरे साथ। जो बारे घर आपनो चले हमारे संग, कबीर कहते हैं। ये छोड़िए संसार की माया, जो बारे घर आपनो चले हमारे। मैं तुझे दूसरा एक संसार जो है, दूसरा परमात्मा का जो संसार है, उसका परिचय कराऊंगा। तो ये हमेशा होता है, उसकी तैयारी हर योगी को करनी पड़ती है। लोग उसे पागल ही कहेंगे। लोग पागल ही समझेंगे, लोग हमको भी पागल कहेंगे। इस संसार में इतने ऑप्शन दे और हम गीता मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो घर में भी आपके लोग आपको पागल ही कहेंगे। ये क्या कर रहे हो, इतने काम है, इतने काम है, ये सभी छोड़ के ये क्या 1 घंटा 1.25 घंटा बर्बाद करते हो। लोग कहेंगे ही, पागल ही कहेंगे। ये दिस ए नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। इट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सोक्रेटिस को जहर दिया, मीरा को भी जहर दे दिया गया। कितनी बार ट्राई किया मीरा को जहर देने का। यीशु को सूली पे चढ़ाया गया। ओशो वाज पॉइजन इन द यूएस जेल। लोगों को मालूम नहीं है, बट दिट्स अ फैक्ट। ही वाज गिवन स्लो एक्टिंग रेडियो एक्टिव पॉइजन। सब लोग, तो ये सब आध्यात्मिक आत्मज्ञानी लोगों की यही दशा होती है। लेकिन वो उनको मालूम होता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी वो करुणा से, दया के भाव से, बाय बीइंग सो मर्सीफुल, बाय हैविंग सो मच ऑफ कंपैशन, वो हमको जगाने का प्रयास करता है। लेकिन जगाने में क्या होता है कि उनको गुस्सा सहन करना पड़ता है। अगर मैं आज रात को सोने चला जाऊं और आपको बोलो कल सुबह मुझे 4 बजे जगाना, और आप मुझे जगाने आए, तो मैं आपके ऊपर गुस्सा करूंगा। कोई 4 बजे उठना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैंने ही कहा था कि मुझे जगाना, क्योंकि ये जगाने का काम जो है ना बहुत अनपॉपुलर होता है। तो गुरु जो जगाता है वो अनपॉपुलर हो ही जाता है। जो भी इंसान हमें जगाता है वो अनपॉपुलर हो जाता है, वो हमें भाता नहीं है। जो हमारे यहाँ हमें हाँ करता है वही हमें अच्छा लगता है, लेकिन गुरु हमें हाँ नहीं करेगा। कोई आत्मज्ञानी इंसान, कोई योगी हमें हाँ नहीं करता है। वो कहता है तुम गलत रास्ते पे हो, मेरे साथ चलाओ, चले हमारे संग। लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें सब लोग पागल कहेंगे ही। लेकिन ऐसा मुझे कहने दो कि मीरा या नरसी या बुद्ध या महावीर या जीसस या ओशो, उनके पागलपन का एक छोटा सा कतरा भी
हमारी सारी बुद्धिमानों की बुद्धिमाने से ज़्यादा आगे है। उनके पागलपन का एक छोटा सा तिनका भी, छोटा सा कतरा भी हमारी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, हमारी सो कॉल्ड बुद्धिमाने से ज़्यादा आगे वाला है। क्योंकि वो लोग जो है सूक्ष्म बुद्धि में है। बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान है, वो प्रज्ञावान है, वो मेधावान है, वो उनके पास आगे की सूक्ष्म बुद्धि है, नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस, जो आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं, आध्यात्मिक प्रज्ञा कहते हैं, आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, वो इनके पास है। हालांकि हम उनको पागल कहेंगे, लेकिन उनके पागलपन का एक छोटा सा हिस्सा भी हमारी सारी बुद्धिमानी से कहीं कहीं आगे है। तो ये सोचने जैसी बात है। और कृष्ण ने ये कहा है कि ये ऐसा जो जिसका पुनर्जन्म हुआ है वो खींचा चला जाता है, इज जस्ट पुल्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, उसका कुछ नहीं चलता है। क्योंकि पूर्व जन्मों के पूर्वाभ्यास है ना, कृष्ण कहते पूर्वाभ्यास न तेने व रेयते अवसोपी सब। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में खींचा चला जाता है। लोग इधर उधर बातें करते रहेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करते रहेंगे, उसको कोई रस नहीं रहता। वो लोग बातें करते रहेंगे, डाउ जोन कहाँ आया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या हुआ, नेस्डेक का क्या, लेकिन उसको इतना रस नहीं है। कोई अगर रामायण की बात करता है, महाभारत की बात करता है, गीता की बात करता है, वेद की बात करता है, उपनिषद की, वो खींचा चला जाएगा उसमें। और ऐसी अगर कोई स्त्री होगी, वो भी ऐसी बातों में खींची चली जाएगी। दूसरी औरतें बातें करती है, ये साड़ी कहाँ से ली, ये गहने कहाँ से लिए, और कई वीमेन आर दे आर शो ऑफ, हमने बोले ये लंदन से लिया है ये हमने हांगकांग से लिया है। उसको उसमें कोई, अगर वो जागरूक स्त्री है, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा। कोई आध्यात्मिकता की बात करता है तो उसके पास वो खींची चली जाती है। शी इज जस्ट पुल्ड इनटू दैट। क्योंकि कृष्ण कहते हैं इधर जिज्ञास रूपी योगस्य पूर्वाभ्यास न तेने व रीयते अवसोपी, वो खींचा चला जाता है, उसका उसमें कुछ चलता नहीं। ऐसा ही आश्चर्य नहीं है, विदेशों से भी लोग खींच के चले आते हैं। पूर्व जन्म में अगर कुछ किया, आपका जन्म अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, यूरोप में हो गया, अफ्रीका में हो गया, अगर आपको पता चला कोई है हिंदुस्तान में योगी जैसा इंसान, और आपने उसको सुना दूर दूर से, हजारों माइल की दूरी से, आपके जो आपके अंदर जो बीज पड़ा हुआ है, हालांकि आपका जन्म अमेरिका में या कनाडा में या पूर्व यूरोप में या अफ्रीका में पृथ्वी या लैटिन अमेरिका में, पृथ्वी के कोई भी कोने में हुआ, वो बीज जो डाला हुआ है पूर्व जन्म में, वो अचानक जागृत हो जाता है। इट स्प्राउट्स, वो पौधा खिलने उठता है, जमीन से बाहर निकलने लगता है, और खींच के वो इंडिया में इस योगी के आश्रम में चला जाता है। कहीं कितने लोग आए महेश योगी के आश्रम में, कितने लोग ओशो के आश्रम में आए, पूरी दुनिया भर से लोग आए, हजारों लाखों की संख्या में लोग खींचे चले आए। पीपल वेयर पुल्ड बाय सच पीपल। क्यों? इसलिए कि कृष्ण ने इधर किया है, पूर्वाभ्यासे न तेने रियते अवसोपी, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो खींचे चले जाते हैं, उसमें उसका कुछ चलता नहीं है। लोग विदेशों से भी चले ही जाते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। डॉक्टर वसंत जोशी, डबल PhD, 1 PhD फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, another PhD from I think Michigan State University, दो PhD. He was a professor in some university in California. अचानक क्या हुआ, किसी ने उनको ओशो की कैसेट दी, ऑडियो कैसेट उस जमाने में, टॉकिंग ऑफ 70s and 80s, किसी ने ओशो की कैसेट दी, तो उन्होंने चलो सुनते। ऐसे ही he was going to work to the college, he was working as a professor, he just popped the cassette, audio cassette, into the music player in the car and he started listening. But while listening he thought, ये विचार कहाँ से आते, मैं डबल PhD हूँ,
मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी है, मैंने स्पिरिचुअलिटी भी हज़ारों के साथ धर्मशास्त्र भी पढ़े, लेकिन ये विचार जो ये ओशो की वाणी से निकल रहा है वो कहाँ से आते हैं? ये हर कैसेट में नए नए विचार है, हर वाक्य में नए नए विचार है। ये कैसे होता है? अचानक उनकी जिज्ञासा जागृत हो चुकी और सुनते सुनते फिर ऐसा हुआ कि मैं यहाँ अमेरिका में, लेकिन पुणे जाके मिलना चाहिए उनको। ये कैसे होता है? अमेरिका में अच्छी लाइफ है, प्रोफेसर है, डबल पीएचडी है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, अच्छा रिस्पेक्ट भी है, लेकिन वो सोचता है मुझे जाके मिलना है। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ मिलते हैं ओशो को। जैसे ही मिलते हैं उनके पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठते हैं और वो पहले दूसरी मुलाकात में ओशो के शिष्य बन जाते हैं। अभी देखो, दिस अ मैन ऑफ लॉजिक। ऐसा नहीं कि वो अंधश्रद्धा है, डबल पीएचडी है इंसान। आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम एंड ही हैज हग्ड मी, he had many email exchanges with me also. He recently passed away, very noble person, a thorough gentleman, and I had arranged for some of his lectures in Atlanta. People loved it, people admired his humbleness. कितने विनम्र है इंसान, डबल पीएचडी होने के पश्चात भी। लेकिन जैसे ही ओशो को मिले वैसे ही वो ओशो के शिष्य बन गए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अंदर से अचानक पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे और ओशो का खिंचाव, और फिर ओशो ने वो कहने लगे मुझे जाना है वापस अमेरिका, आई हैव टू कंटिन्यू विथ माय प्रोफेसरशिप। ओशो ने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस आओगे और आप ये मत सोचना कि आप आए हो, मैंने ही आपको खींचा है। मैंने पूर्व जन्म में आपको प्रॉमिस दिया था कि मैं आपको खींचूंगा। जब पृथ्वी पर मेरा अवतरण फिर से होगा, आपका भी अवतरण होने वाला ही है, और वी विल बी कॉन्टेम्पररीज एंड आई विल पुल यू फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऐसा ही हुआ, सत्य वेदांत खींचे चले जाए। डबल पीएचडी डॉक्टर वसंत जोशी, उनका संन्यास नाम था सत्य वेदांत, बड़ा अच्छा नाम था। थरो जेंटलमैन and very knowledgeable, but he just gave up everything and he spent rest of the life with Osho. क्योंकि ये जो खिंचाव था, he went away once from Pune back to America, but then after coming back to America he said no, this is not the life I can live anymore. He went back forever. He left his professorship and ओशो के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। तो कैसे होता है? ऐसे होता है, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसोऽपिशम्, वो खींचा चला जाता है। ऐसे कई कई लोग हैं। सिद्धेश्वरी देवी जो है, मैं उनसे मिला हूँ, उनके प्रवचन भी मैं सुनने गया था। उनको मैंने पूछा था आपने कैसे, कृपालु महाराज आपके कैसे गुरु बन गए? उन्होंने कहा कि मैं गुरु की खोज में थी, लेकिन कोई गुरु मिलता नहीं था। लेकिन जैसे कृपालु महाराज को मैंने सिर्फ देखा, जस्ट हैड ए लुक एट हिम, आई गॉट कन्विंस दिस इज माय गुरु, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तभी से वो मेरे गुरु है। ऐसे कैसे होता है? आपने सिर्फ देखा नहीं, अंदर से एक पुकार आ गई कि यही मेरे गुरु है। ये पुकार कहाँ से आती है? यहाँ से आती है ना, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसोऽपिशम्, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण योगी खींचा चला जाता है, उसका कुछ चलता नहीं है। बहुत बहुत इंस्टेंसेस है। I had met Bhakti Marg Swami of ISKCON in Toronto, and one day I asked him a question. आप जब हर साल आप इंडिया जाते हो, वृंदावन जाते हो, और आप बड़े खुश हो के वापस होते हो, आपको वहाँ इंडिया में गंदगी नहीं लगती? And I asked him a natural question. मैंने बोला कि मुझे समटाइम, हालांकि वो मेरी जन्मभूमि है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया से,
लेकिन मुझे कई बार गंदगी बहुत लगती है। तो उन्होंने, वो अमेरिकन है भक्ति मार्ग स्वामी इज बॉर्न एंड ब्रॉट, बट कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस है उनके दिल में। देखो अमेरिका में होकर भी कृष्ण के रास्ते पे चलना, वो भी पूर्व जन्म से ही होता है। पूर्वाभ्यास है न तेने वा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे कैसे होगा कि आपके माता पिता क्रिश्चियन है, आप पाश्चात्य संस्कृति में बड़े हुए हैं, फिर भी आप कृष्ण के पीछे दीवाने हो जाओ? ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता है, जो कृष्ण यहाँ कहते हैं। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई कि हाँ गंदगी है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वृंदावन की भूमि पर हजारों साल पहले कृष्ण चले थे। तो जो धरती पर कृष्ण चले थे, उसी धरती की एज रच कण भी, एक कण भी मुझे स्पर्श कर जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दिस वेर इज वर्ड्स। इवन इफ वन iota of dust which Krishna's feet would have touched when he was here on the planet, if that comes on me, I'll be so happy. This was his state of mind. कैसे होता है ऐसा? अमेरिका में बॉर्न, अमेरिकन संस्कृति से, कनाडा में बॉर्न, यहाँ बॉर्न, सब कुछ छोड़कर इज बिकम एन इस्कॉन डिवोटी। प्रभुपाद such a simple looking man. Sometimes on the surface he doesn't look so impressive, but these people are pulled by, they were pulled by Prabhupada. वो बड़ी सिंपल सी बात करते थे, और अमेरिका में आके उन्होंने क्या कहा, जो अमेरिकन को अच्छा नहीं लगे, कि शराब नहीं पीने की। अभी सब अमेरिकन शराब पीते, पर स्त्री गमन नहीं करने का, वो सभी करते हैं यहाँ। पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन यहाँ इज ए नॉर्मल थिंग। शराब नहीं पीने की, ये नहीं करने का, आपको हर रोज स्नान करने का। कई लोग यहाँ स्नान नहीं करते। तो ऐसी बातें उन्होंने बताई, लेकिन इन लोगों ने उस बातों का स्वीकार किया कि बात उन्हें जच गई। कैसे होता है? किसी ऑर्डिनरी इंसान की बातों से क्या ऐसा हो जाता है? सभी को ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को होता है। क्यों होता है? कि पूर्व जन्म के अभ्यास से, पूर्वाभ्यास है ना, तेने रीयते यवसोपि सब। तो ये सब चैतन्य कीर्ति नाम का इंसान था। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, कुछ दूंगा अभी, फिर नेक्स्ट प्रवचन होगा तब उसमें भी और ज़्यादा भी दूंगा। चैतन्य कीर्ति नाम का नवयुवान था। चैतन्य कीर्ति तो उनका संन्यास नाम है, उनका पहले का नाम क्या था मुझे मालूम नहीं है। ही वॉज एन इंजीनियर। एक दिन उनको लगा कि मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिक बातें नहीं पढ़ता हूँ, धर्मशास्त्र कभी नहीं पढ़ता हूँ। एक दिन उनको लगा कि ये भी तो पढ़ना चाहिए। ऐसा वाई एम आई बायस्ड, वाई एम आई क्लोज माइंड, धर्मशास्त्र भी तो पढ़ना चाहिए। लेट मी गिव इट अ चांस। नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो। तो देन ही स्टार्टेड रीडिंग समथिंग एंड देन ही केम अक्रॉस अ कॉलम इन न्यू दिल्ली। देयर वाज डेली न्यूज़पेपर यूज्ड टू कम आउट। उसमें एक कॉलम होता था, वो कॉलम ओशो का होता था। वो अचानक ही केम अक्रॉस, स्टम्बल्ड अपॉन। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा था कि लेट मी रीड ओशो, नहीं, ही केम अक्रॉस, स्टम्बल्ड अपॉन। अचानक स्टार्टेड रीडिंग ओशो का कॉलम। सिर्फ छोटी सी बात आती थी, वो पढ़ने लगे, उनको रुचि होने लगी, और इतना पढ़ने लगे वो, ही यूज्ड टू वेट फॉर द न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग. Before anybody takes the newspaper, he would snatch it away and he'll take out that page and give the rest of the pages to other people. And he will read that Osho column. And then उनको एक दिन लगा कि मुझे जाके मिलना चाहिए ओशो को. He went to Pune. तो दिन का अंत हो गया था, और ओशो की सेक्रेटरी थी माँ योग लक्ष्मी. तो योग लक्ष्मी को जाके मिला कि मुझे मिलना है ओशो से. तो योग लक्ष्मी ने कहा अभी दिन तो ख़त्म हो गया, आप कल आ जाना. तो उसने कहा नहीं, मुझे मिलना ही है. मुझे मिलना ही, मिले बिना मैं नहीं जाता हूँ. इतनी उत्कंठा थी. जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, जो कृष्ण कहते हैं. पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते, वो खींचा चला जाए. क्यों कोई इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंजीनियर दिल्ली में अपनी करियर बनाएगा, अच्छी जॉब ढूंढेगा, या किसी
ओशो के पीछे जाएंगे पागल होके। लेकिन पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण जो संस्कार है वो बीज जागृत हो उठता है। कॉलम पढ़ते पढ़ते गुरु का काम इतना ही है, आपके भी अंदर बीज छुपा पड़ा ही है, उसको सिर्फ थोड़ा सा मचल देना है। वो मचला हुआ बीज जो है फूट निकलता है। डायनामिट अंदर हमारे में पड़ा हुआ ही है, गुरु एक स्पार्क ही डालता है। तो आए योग लक्ष्मी ने कहा कि नहीं कल आना, तो उसने नहीं मुझे अभी मिलना है। इतनी उत्कंठा है कि योग लक्ष्मी अंदर गई ओशो को मिलने। तो ओशो ने कहा उसको फिर से बोलो कल आए, अभी अभी काम हो गया दिन का। वो फिर से कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे इंसान होते हैं, जब अध्यात्म इतना खींचता है वो डट के रहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ सो जाऊँगा रात को इसी कमरे में, आप ताला मार के चले जाओ, बिल्डिंग बंद कर दो, मैं इस कोने में पड़ा रहूँगा, यहाँ कोई बेड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पड़ा रहा हूँ, जमीन पे लेट जाऊँगा। तो योग लक्ष्मी ने फिर से अंदर गई, अंदर जाके ओशो को कहा ये तो बहुत चक्की है। तो ओशो ने कहा कि हमें ऐसा ही इंसान चाहिए। बुलाओ उसको अंदर। वो गया अंदर। That moment and that's it. He never went back. He spent his whole lifetime with Osho. Chaitanya Kirti. I have met him. Very impressive person. I have met Satya Vedant. Very impressive person. I have met सिद्धेश्वरी देवी, जिसकी बात मैंने कही, जो कृपालाचार्य की शिष्या है, बड़ा अच्छा वक्तव्य देती है। वेरी नाइस। आई हैव मेट भक्ति मार्ग स्वामी, जिन्होंने कहा वृंदावन की ये जो रचकण भी अगर मेरी आत्मा में लग जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, अमेरिकन बॉन्ड ऐसा कहता है। तो ये बात है, पूर्वाभ्यास है न तेने वह रेते, वो खींचा ही चला, उसका कुछ चलता नहीं। ही हिमसेल्फ कैन नॉट एक्सप्लेन के क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, जो गाना आता है, छोड़ो ये न सोचो, ये हो जाता है, पूर्व जन्म के अभ्यास से होता है। इंसान फिर अपने आईने में देखता है, अपना ही मुख देखता है, अपना ही चेहरा देखता है और सोचता है कि ये मैं नहीं हूँ, पहले मैं जो था इससे मैं कुछ बदल ही गया हूँ। क्यों बदल गया? क्योंकि बीज अंदर पड़ा था, डायनामाइट अंदर पड़ा था। किसी गुरु ने, किसी आत्मज्ञानी योगी ने, कुछ ज्ञानी इंसान ने, कुछ करुणावान व्यक्ति ने आपके वो स्पार्क, आपका जो डायनामाइट था उसमें स्पार्क डाल दिया। आपका जो बीज था अंदर उसको थोड़ा सा हिला दिया, मचला दिया, वो फूट के उसको वर्षा मिल गई, खाद मिल गया, अच्छा सहारा मिल गया, पौधा होके बाहर आ गया। तो ऐसा होता है, पूर्वाभ्यास न तेने व रियते अवसोपि सब। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तब इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।